हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाला है आप सभी के लिए क्विकली। तो मैंने एक्चुअली इस वीडियो को ना, जैसे डेली रीडिंग में करती थी, उसकी जगह मैं आपको 72 आवर्स की रीडिंग दूंगी, ठीक है। सो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर 72 आवर्स की रीडिंग्स बनाऊँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ओके। एंड इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, सन मून राइजिंग डजंट मैटर। एक अनाउंसमेंट है, आप सभी को पता है कि आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग न्यू कोर्स, यानी कि पहला बैच शुरू हो रहा है टैरो रीडिंग का, टैरो क्लासेस का। तो अगर आप टैरो में दिलचस्पी रखते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो काइंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं कि टैरो के कोर्सेज़ के बारे में क्या चार्जेस हैं, किस तरह से क्या कोर्सेज़ होंगे, किस टाइमिंग्स में, वीकेंड्स में क्लासेस रहेंगी। एंड ये क्लासेस मैं 15 जुलाई के बाद स्टार्ट करूँगी, ओके। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो अभी से ही बुक कीजिए। ऑफ कोर्स आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अपना नाम आप दे दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ओके। सो नाउ लेट्स सी 72 आवर्स के अंदर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी एरीज, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू? ओके, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स सीरीज़ आपके साथ एक बहुत ही चीज़ें होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, हर तरह से प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड यू आर वेरी हैप्पी। ऐसा है कि कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो टाइम से हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ डिले हो रहा है, कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, तो टाइम से आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे इस टाइम आपके अंदर ना एक पैशनेट एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, ओके। ये आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, या आपके करियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो समथिंग इज़ हैपनिंग, बट उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लगा रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा ना एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप जो है जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो। आप थोड़ा सा सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेना चाह रहे हो, विच इज़ फेयर एनफ। आप अपने डिसीजंस को सोच समझ के ले सकते हो। बट एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस ऑरा आपका बहुत अच्छा हो रहा है, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक में भी हमने सन की एनर्जी कहीं ना कहीं देखी है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। मे बी आपके वर्क में या कोई काम आप कर रहे हो, तो आपके अंदर आपके अंदर ना वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी कि अभी मन नहीं कर रहा कोई भी चीज़ करने का। वो वाली कुछ चीज़ें मुझे दिख रही थी कि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बट नाउ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो एरीज, यस डेफिनेटली मैं यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स देख रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक नेक्स्ट 72 आवर्स, ओके। किसी से बात भी करना हो तो उसमें आप क्लियर डिसीशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
ओके टॉरस, यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले ना आप बहुत ही ऐसे उसमें आओगे कि आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग से आपको रहना है। यू वांट टू स्टे सेपरेटली, किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत करने का आपको मन नहीं करेगा। कुछ अंदर अंदर चीज़ें आपकी चल रही हैं जो आपको इन 72 आवर्स के अंदर अंदर रियलाइज़ कराएगा कि हाँ वो चीज़ें आपके लिए अच्छी तो नहीं है, और शायद आप अपने आप से भी कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो चीज़ें। अब यहाँ पे हाइड मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिकली कुछ चीज़ आपने गलत करी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सही तरीके से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सही तरीके से नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में वी हैव द एम्परर। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं ली है, कुछ आपने जिम्मेदारियाँ सही तरीके से नहीं ली है, तो उस वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उस वजह से आप ऐसा सोच सकते हो कि यार फिर आगे मैंने आगे करेंगे क्या फिर हम। ठीक है, मैं एक और चीज़ बोलूँगी आपको कि आपके आसपास बहुत ऐसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं जो सुनने में आपको बहुत इतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू सम अर्थ साइन। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान से आपको चलने की ज़रूरत है। किसी के बारे में कुछ चीज़ें प्रकाश पड़ेगी। ओके, कुछ चीज़ें सामने आएगी किसी के बारे में, और वो हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेकर एक तरह बैठ जाओ कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को मेरे को ठीक करना है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और हो सकता है उसके लिए आपको किसी सीनियर पर्सन का हेल्प भी लेना पड़े। कोई ऐसे डिसीशंस आप बनाओगे या कुछ ऐसे चीज़ें दिख रहे हैं जहाँ पे आप किसी सीनियर पर्सन का हेल्प लेते हुए वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी बेटर दिखाई देंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन। हाय मिथुन राशि, तो आप दोनों आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन केस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं एक डेली रीडिंग करती हूँ और पोस्ट के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए वो रीडिंग आती है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम का फॉलो लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। ओके, सो आपके लिए क्या कार्ड है जेमिनी? हिडन हिडन हिडन। देखो जेमिनी, 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे आपको लेकर दिखाई दे रही है। किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, फैमिली रिलेटिव्स को लेकर हो सकती है, जहाँ पे आपकी सोच उनके साथ मैच नहीं करेगी। यानी कि आप कुछ और सोचोगे, वो कुछ और सोचेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। कुछ चीज़ें ना हाइड हो रही हैं आपसे, छुपाई जा रही हैं। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ें आ रही हैं सामने, तो थोड़ा सा ना आपको फियर एंग्जाइटी हो सकता है, बिकॉज ऐसा भी हो रहा है कि किसी के साथ आपका जो है somebody is saying something to you, बट वो चीज़ें ना सामने आपको समझ नहीं आ रही उस पर्सन की। ऐसा भी दिख रहा है कि वो कुछ आपको बोल रहे हैं, आप कुछ बोल, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है आपके लिए। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी मैं जो चीज़ कार्ड देख रही हूँ वो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड आई थिंक आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट कर चुके हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बट दिस इज़ कम्प्लीटली साइकिक पावर्स, इंट्यूटिव पावर्स, हीलिंग पावर्स, हीलिंग से रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड। यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग, कुछ नया आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो।
एक दो चीज़ें मैं बोलूँगी जेमिनी आपको कि ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा धंसते चले जा रहे हो, यानी कि आपके अंदर इतना फियर और एंग्जाइटी हो गया है चीज़ों को लेकर, आप अपने पैशन को कहीं ना कहीं मार रहे हो क्योंकि आप प्रॉब्लम्स में इतना फंस गए हो या फंसते चले जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि इसमें क्लैरिटी लाइए, ठीक है। प्रॉब्लम में फंसिए मत, और लोगों के साथ हो सके तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत करिए। अपना जो है पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस में आप रहिए, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि लोगों के साथ कुछ चीज़ें आपकी गड़बड़ आ जाए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैंसर, आपके लिए दिव्य संदेश ये है कि कहीं ना आप ना क्लैरिटी में आ रहे हो कुछ चीज़ को लेकर, में भी पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी में आ रहे हो, समझ में आपको आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन भी करी हुई है। तो स्टार एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में मीन्स आपने कुछ मैनिफेस्टेशन करी है, आपने कुछ चाहा था कि ये चीज़ें पूरी हो जाए, कोई पैसा रिटर्न आ जाए। तो कुछ पैसा रिटर्न आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, और आपको ना क्लैरिटी भी मिल रहा है कुछ कुछ जगह पे कैंसर, कि ये पैसे उस टाइम क्यों नहीं आए थे, या फिर ये जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, या जो जहाँ पे भी आपने, मैं ना ये देख रही हूँ आप बहुत दान दक्षिणा बहुत करते हो। तो कई बार आपको ये भी लगा होगा कि ये दान दक्षिणा करते करते कि ये मैं जो ये कर रही हूँ आई एम श्योर यूनिवर्स मुझे इस चीज़ में प्रोटेक्ट करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। तो आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि येस, व्हेन यू गिव समथिंग टू अदर्स यू गेट इट बैक, आपको वो मिलता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई दान करी हुई चीज़ क्यों ना हो, आपको यूनिवर्स एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी 72 आवर्स के अंदर अंदर, क्लैरिटी आपको इसमें मिलेगा। ऑल्सो कोई पेंडिंग अमाउंट अगर था, किसी ने आपको पैसे देने थे, कोई पेंडिंग अमाउंट अगर था कैंसर, तो वो भी आपको मिलता हुआ इसी 72 आवर्स के अंदर अंदर दिखाई दे रहा है। मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, बस मैं ये बोलूँगी आप थोड़ा सा होपफुल रहिए चीज़ों को लेकर, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि शायद आप थोड़ा सा होपलेसनेस, बीच बीच में ऐसा आपको डर सा लगता है, बट वो आपको नहीं करना है। ओके, बढ़ते अगले राशि की तरफ, दैट इज़ लियो। हाय लियो, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो लियो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऐसा भी है बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स भी है। तो आप ना अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशन से अभी लियोस गुजर रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसों की कुछ कमी हो रही है, जो हेल्प करते थे पहले वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, अब वो अपने सिचुएशंस में बिज़ी हैं, अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। तो आपके लिए ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कि थोड़ा लोगों के साथ ना बेसिकली आप जैसे कि बातचीत जब कर रहे हो दोस्तों के साथ, तो कुछ चीज़ें आप शेयर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है लियोस कि कुछ चीज़ें शायद आप अपने तक रख रहे हो अभी भी, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे हो।
आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि लोग आपके साथ हैं। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर मिलजुल के अगर काम करना चाहते हो, टीम वर्क में काम करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, आप मदद ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप खाली लोग कहीं ना कहीं लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऐसा सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अकेले सब कुछ करने की आप कोशिश मत करो, लोगों की हेल्प लो, सलाह लो, ठीक है। आप ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर पाओगे, लेकिन एक टीम वर्क की ज़रूरत है। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो। हाय वर्गोस, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो कन्या राशि 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि किसी के साथ आपकी ना बेसिकली यू डोंट वांट दिस, बट लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन। देयर कैन बी सम कॉन्फ्लिक्ट, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि somebody इज़ गोइंग टू अप्रोच यू एंड गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आपको कोई अपनी मन की कोई बात कुछ बता सकते हैं, एंड देयर कैन बी सम कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी एज वेल। ऐसा भी दिख सकता है कि आपकी इनके साथ एक आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर मुझे ये दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ रीचिंग आउट टू यू। ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, अपने मन में कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई है। आपके अंदर ना एक बहुत बड़ा बिलीव सिस्टम हट रहा है। ओके, पुराने तौर तरीके, पुरानी तरीके का जो चीज़ है कन्या राशि, वो हट रहा है। यू आर नाउ स्टेपिंग इनटू समथिंग लार्ज, इन अ लार्जर वे, इन ए बड़ा वे। कोई बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें टूट रही है जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। और ऐसा दिख रहा है देयर आर चांसेस कि आपकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस होम यू टॉक टू, आप किससे क्या बात कर रहे हो। बट ये जो भी चीज़ें होंगी, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। आप किस तरीके से लाइफ को देखते हो, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। सो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी मन की बातें अपने तक ही रखिए, किसी से ज़्यादा शेयर मत करिए, और कोई अगर शेयर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अपने पे बात मत लीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रा, 72 आवर्स के अंदर अंदर आई कैन सी दैट बहुत सारा एंग्जाइटी हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हो। इंसोम्निया इज़ व्हाट आई एम सीइंग। कुछ लिब्रास के लिए आई एम सीइंग कि रात भर आपको नींद नहीं आती है। देयर इज सम इंसोम्निया गोइंग ऑन, आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बोल रहा है दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी विद अदर पीपल। दूसरों के साथ कोई लोग हैं जो आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका
किसी चीज़ को लेकर थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, या तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको छोटी छोटी बात पे कुछ चीज़ें सुना सकते हैं, एंड यू मे नॉट लाइक दैट। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है ये चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है आपका कि द सन एनर्जी है, एंड विच इज़ सेइंग कि आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। तो आपको इतनी अच्छी ये चीज़ें नहीं लगेंगी, लाइक जो भी लोग आपके साथ करना चाहते हैं इतना अच्छा आपको नहीं फील होगा, बट लेकिन दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। एक पावरफुल एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लोगों को ना आपकी कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही है, लाइक इफ़ यू आर डांसिंग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन, लोगों को आपकी फ्रीडम को प्रॉब्लम दे रहे हैं। आप लोगों को आपकी फ्रीडम बहुत प्रॉब्लम देती है, इसलिए आप खुद भी परेशान हो जाओगे कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होगा। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, तो लेट्स सी 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बजट का लेकर थोड़ा इशू हो सकता है इस 72 आवर्स के अंदर कि पैसे देखो आ रहे हैं, बट लेकिन पैसे आपके पास जो आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर पैसे आपको सेव करने की ज़रूरत है, बजट बनाने की ज़रूरत है। अगर आगे आपने कुछ प्लान किया है आगे में आने वाले दिनों में, तो यू नीड टू सेव सम मनी इज़ व्हाट आई कैन सी। बजट को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। द चैरियट का कार्ड ये बोल रहा है कि समथिंग इज़ मूविंग, यू कैन ट्रैवल ऑल्सो। ऐसा भी दिख रहा है इधर उधर आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू मे फील लाइक ट्रैवलिंग। I do see that you are very much going to take care of your health. अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे। थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ लोगों से आप बात ना करो। एनर्जी ऐसी होएगी कि आपको मन करेगा कि अकेले में रहने का मन करेगा, आपको मन नहीं करेगा लोगों के साथ कहीं के कुछ बात करो। आप अकेला रहना चाहोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे, is also what I can see. Okay, राशि की तरफ, that is Sagittarius यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए 72 आवर्स में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। सेजिटेरियस, आई फील कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बहुत ज़्यादा होगा इस हफ्ते आपका। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी बर्डनसम दिस वीक, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में लाना चाह रहे हैं, तो उसको एक एथिकल तरीके से करिए, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत करिए। ओके, बिकॉज ऐसा दिख रहा है दैट यू आर टेकिंग सम हैवी लोड ऑन योर सेल्फ। ओके, टू रीच अ लेवल, आप अपने आप से फ्लो के साथ चलिए, हैवी लोड अपने ऊपर मत लीजिए। इफ़ यू आर टेकिंग सम हैवी लोड एंड यू आर डूइंग समथिंग, वो चीज़ें जिस तरीके से आप चाहते नहीं होगा। मैं आप लोगों में से काफ़ी सेजिटेरियस का देख रही हूँ कि आप लोगों का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रहा है कहीं पे। ऐसा भी दिख रहा है आप लोग कहीं खुद ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं।
ओके, कहीं पर ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका लोकेशन कहीं चेंज हो सकता है। यू माइट ऑल्सो गो ऑन सम ट्रैवल जर्नी, लाइक कहीं पहाड़ों में आप कहीं जा सकते हो फॉर अ चेंज, यू माइट फील लाइक गोइंग देयर, ऐसा भी दिख रहा है 72 आवर्स के अंदर अंदर। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो मकर राशि, मुझे ऐसा ना बहुत चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आपका लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिविटी आ रहा है 72 आवर्स के अंदर अंदर। बैंक बैलेंस अच्छा है, बिजनेस करते हो वो बहुत अच्छा चलेगा, कुछ नए क्लाइंट्स से आप जुड़ोगे, कुछ नए लोगों से आप जुड़ोगे, शादी का कुछ रिश्ता भी आ सकता है, या कुछ शादी के रिश्ते का कुछ वेट हो रहा था तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन आ सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगा, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन एक चीज़ है, आप अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि लेट मी कीप दिस इन अ कोकून, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना। आप अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए हो ऑल ऑफ अ सडन कि लोगों से ज़्यादा शेयर करूं तो वो एक तो वो चीज़ हो नहीं पाती, दूसरी चीज़ है कि उसमें लोग नज़र लगाते हैं। और आपके साथ पिछले कुछ टाइम से मे बी 9 years 9 months या few months से, इन द मंथ ऑफ मार्च या फिर इन द मंथ ऑफ सितंबर, कुछ ऐसा फील आपको हुआ है कि आपने जितनी बार कुछ चीज़ें शेयर करी हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यू वुड लाइक टू कीप इट सीक्रेट। देयर इज़ अ फीमेल एनर्जी जिनकी एनर्जी आपके परिवार के लिए इतनी अच्छी नहीं है, एंड शी माइट कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप ये मेल कैप्रिकॉर्न देख रहे हो तब भी मैं बोलूँगी, फीमेल कैप्रिकॉर्न देख रहे हो तब भी मैं बोलूँगी, समथिंग इज़ चेंजिंग, दिस फीमेल एनर्जी कैन कम इन बिटवीन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ओके। एंड आपको ऐसा मन भी करेगा कि यू वुड लाइक टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योरसेल्फ, ऐसा भी दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। कुंभ राशि आपके लिए कार्ड है द किंग ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आओगे 72 आवर्स के अंदर अंदर। कुछ ग्रजेस हैं, जो दूसरों के ग्रज हैं वो आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि आप भी ऐसा ही सोचो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कुछ दूसरे लोग हैं जो अपनी जो चीज़ें हैं वो आप पे थोपना चाह रहे हैं। एंड आई डू सी क्लियरली कि ये चीज़ें हो रही हैं। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आप मत आइए। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलना चाहते हैं, उस पर आप बहुत ज़्यादा मत आइए। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए, ओके। एंड यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू ऑल्सो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करोगे एक्वारियस। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मे बी अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विथ योर फाइनेंसेस या न्यू वे ऑफ हैविंग समथिंग न्यू लाइक बिजनेस वगैरह। कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। या फिर आपने कुछ नया ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप
थोड़ा सा और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट डालना चाहते हो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसियन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, व्हाट आर द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है पाइसेस। ऐसा लग रहा है आपको क्लैरिटी मिल रहा है काम को लेकर, आपका बहुत काम का प्रेशर है। तो या तो आप कुछ ऐसा भी दिख रहा है, यू वर प्लानिंग समथिंग, आप कुछ प्लान कर रहे थे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। वो चीज़ें सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है, वो प्लान्स, वो कमिटमेंट सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे आपके काम में। सो डेफिनेटली समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से आएगा। तो आप फिर भी ना थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है परेशान हो रहे हो। तो आपको मैं बोल दूँ, कंफर्म कर दूँ कि परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। जो भी चीज़ें अभी आपके आसपास आजू बाजू में दिख रही हैं आपको, वो चीज़ें सब पॉजिटिव तरीके से आपके सामने आएंगी। सो डू नॉट वरी ऑन दिस, इस चीज़ में आप वरी मत करिए, टेंशन मत लीजिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये सब चीज़ें जो जिस टाइम के लिए बना है वो उसी टाइम में आएगा। एंड डेफिनेटली सन की एनर्जी है, तो बस मैं बोलूँगी थोड़ा ईगो को साइड रख लीजिए, बिकॉज हो सकता है ईगो की वजह से वो काम फुर्तीले तरीके से नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो तरीके से हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं क्यों करूं, वो वाला एनर्जी दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।